नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन सभी साथियों को जिनका सिलेक्शन हो गया है, और डबल में सिलेक्शन हुआ वो अलग बात है, लेकिन एक बार सभी को बधाई हो, क्योंकि इस बार वेटिंग लिस्ट बहुत खतरनाक तरीके से निकलने वाली है। अगर हम एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के द्वारा काम करेंगे तो इस बार वेटिंग लिस्ट बहुत जबरदस्त आ सकती है और बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे कि मेरिट क्या रह सकती है, फाइनल मेरिट। और इसके अलावा आज हम चर्चा करेंगे कि जो जनरल कैटेगरी है, जिसको हमेशा शिकायत रहती है कि हमारी कैटेगरी में हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बार जनरल कैटेगरी को एक भरपूर फायदा मिलने का पूरा पूरा चांसेस है वेटिंग के अंदर। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो अपने असफल विद्यार्थी हैं, अब वो नेक्स्ट कौन सी तैयारी करें, क्योंकि अब राजस्थान में तो भर्तियां एक बार के लिए स्टॉपेज सा लग गया है। हो सकता है कि चुनाव के एंडिंग के आते आते कोई नई भर्ती आ जाए, लेकिन एक बार तो सब कुछ स्टॉपेज सा लग रहा है। तो इसलिए अब कौन सी वो तैयारी करें। इसके बाद में है कि एक व्यक्ति एक जॉब अभियान, एक व्यक्ति एक जॉब अभियान, ये क्या है और ये क्यों जरूरी है, तो इसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेटिंग क्या रही है। वेटिंग आपके सामने है, तो इसके ऊपर मैं बार बार चर्चा नहीं करूंगा, बस ये बता सकता हूं, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि फाइनल मेरिट क्या रह सकती है। पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी राजस्थान की कई एग्जाम से जुड़ा रहा हूं। अभी मैं वर्तमान में सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हूं, तो मुझे काफी मैंने भी जब जॉब नहीं लगा तब मैं भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस करता था, और बड़े बड़े टीचर से, बड़े बड़े जो हमारे साथी हैं उनसे हमने चर्चाएं की हैं। तो आज इन सब चर्चाओं का परिणाम हम निकालेंगे कि क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है। देखो साथियों, पिछली बार आपने देखा होगा कि 2021 जो लास्ट रीड गई थी इससे पहले, तो उसके अंदर क्या कट ऑफ रही थी, तो उसी के कट ऑफ के आधार पे हम बात करेंगे कि इस बार की जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखो साथियों, जो मेरिट है वो लगभग 187 मार्क्स यहाँ पे गई है। 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, और 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में सभी के मार्क्स, जिसका मान लीजिए कि उसके 5 क्वेश्चन नेगेटिव थे और वो ही उसके डिलीट हो गए, तो उसके लिए तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया, किसी के माइनस पॉइंट हुआ है। तो इन 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में कट ऑफ क्या जा सकती है, तो अगर हम अंदाजा लगाएं, अगर हम विश्लेषण करें, तो आपको पता होगा कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता है भीड़ वैसे वैसे कम रहती जाती है। जैसे जैसे मार्क्स बढ़ेंगे भीड़ नीचे छटती जाएगी, जैसे जैसे मार्क्स बढ़ेंगे भीड़ नीचे छटती जाएगी। तो 186 में से ये मान के चलो कि जो प्लस और माइनस अगर हम जनरल की करेंगे, क्योंकि इसमें ओबीसी के कैंडिडेट भी जाएंगे और कहीं ना कहीं एमबीसी के कैंडिडेट सबसे ज्यादा जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जनरल में जाएंगे, सबसे ज्यादा कैंडिडेट जाएंगे ओबीसी के कैंडिडेट जाएंगे, और हो सकता है कि एससी एसटी के कैंडिडेट भी इसमें चले जाएं। तो इसलिए जो जनरल की कैटेगरी है, इसमें ये मान के चलो 7 से 9 नंबर का उछाल देखने को हमें फाइनल में मिल सकता है। 7 से लेके 9 का हमें उछाल मार्क्स का देखने को मिल सकता है फाइनल कट ऑफ में। हो सकता है 6 भी हो जाए, अगर 6 रहे तो और भी अच्छी बात है, बट जितना अनुमान मैं लगा रहा हूं उस अनुमान से मुझे ये लग रहा है कि 7 से 9 नंबर का उछाल हमें देखने को जनरल कैटेगरी में मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी की जो है वो 1 मार्क्स और कम कर दो, तो ओबीसी में मान सकते हैं कि 6 से लेके 8 नंबर तक का उछाल हमें इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, एससी एसटी के अंदर कुछ ज्यादा स्पेशल चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा। इसमें सिंपल सी बात है, 5 मार्क्स के आसपास, 5 से लेके 7 मार्क्स, इसमें भी 4 मान लीजिए, क्योंकि अभी तक एसटी के लोगों से मेरी ज्यादा बात नहीं हुई है और उनके मार्क्स का भी ज्यादा मैंने विश्लेषण नहीं किया, तो एसटी के बारे में ज्यादा कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी 4 से लेके 7 मार्क्स का हमें देखने को उछाल मिल सकता है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, बात करते हैं एमबीसी की, तो इनके भी जो ओबीसी का है लगभग लगभग इतनी कट ऑफ में हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उछाल हमें जनरल मेरिट में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है अपनी जनरल कैटेगरी की बात। अब इस क्राइटेरिया के बाहर, इस क्राइटेरिया से ऊपर जो है, जिसका मान लीजिए 195 से प्लस मार्क्स हैं, उसका पूरा पूरा चांसेस है कि वो इस बार आने वाली दिवाली पे मिठाइयां बांटेंगे। ठीक है, तो उनका चांसेस पूरा पूरा है कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए। अब जो साथी 4 नंबर मेरिट से ऊपर है या 5 नंबर मेरिट से ऊपर है, तो उन साथी, वो साथी क्या करें, क्योंकि कहने की टेंशन रहती है। जब मैं भी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा था तो मुझे भी यही ज्यादा टेंशन रहती है कि मैं क्या करूंगा, अब क्या करूंगा। तो साथियों, निराश होने की कोई बात नहीं है। अब आपको एक काम करना है कि वेटिंग लिस्ट ना, उसको एक स्ट्रेटजी से आपको एक काम करना है। वो काम क्या है, वो है ये कि एक व्यक्ति एक जॉब अभियान। जैसे बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने बीएड भी की है और एसटीसी भी की है। ठीक है, उनका
इसमें लेवल 1 में भी सिलेक्शन हुआ है और लेवल 2 में भी उनका सिलेक्शन होगा। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि लेवल 1 के अंदर क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और जैसे उनकी लेवल 2 की ज्वाइनिंग आती है तो 2 महीने बाद में अपनी वो लेवल 1 वाली छोड़ के लेवल 2 में चले जाते हैं, और इस हिसाब से वो क्या करते हैं, एक सीट को खराब कर देते हैं, जबकि उनको ज्वाइन क्या करनी थी, लेवल 2 ही ज्वाइन करना था। तो इसके अलावा बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो लेवल 1 ज्वाइन कर लेंगे, फिर उनका सेकंड ग्रेड में आएगा, ऑलरेडी आ गया होगा नंबर, क्योंकि वो जब तक ज्वाइन करेंगे तब तक सेकंड ग्रेड का और फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आ चुका होगा। वो सोचेंगे कि यार क्यों ना 1 महीने की सैलरी ले ले, 2 महीने की सैलरी ले ले। तो साथियों, हमें एक ऐसा अभियान चलाना है, उन्हें ये समझाना है कि आपकी 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी है, वो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, क्योंकि आप एक तरह से एक सीट को खराब कर दोगे। 1 महीने सैलरी से आपका कुछ नहीं होना जाना है, 21,000 रुपए से आपका कुछ भी आना जाना नहीं है, लेकिन आप एक सीट खराब कर दोगे। क्योंकि जो राजस्थान में जो वेटिंग निकलती है वो नॉन ज्वाइनर्स पे निकलती है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय और जो नवोदय विद्यालय है उसमें ज्वाइनिंग करने के बाद भी अगर आप छोड़ते हो तो भी वेटिंग निकलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन आरपीएससी में अभी ऐसा रूल कम ही देखने को मिल रहा है। इसलिए आप कोशिश करें, जिस विद्यार्थी का फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो रखा है, सेकंड ग्रेड में हो रखा है या लेवल 2 में हो रखा है, आप उन्हें समझाओ कि आप वही भर्ती ज्वाइन करो, ये सीट मत खराब करो, क्योंकि इस एक सीट पे किसी और भाई का भला हो सकता है, किसी और दोस्त का भला हो सकता है। तो ये अभियान हमें चलाना पड़ेगा, एक व्यक्ति एक जॉब अभियान, एक व्यक्ति एक जॉब अभियान हमें चलाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि काश हमारा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए और हमारे घर भी खुशियां जाए। तो देखो साथियों, अगर आप भी ऐसे हो, आपका भी अगर आपको लग रहा है कि आपका फर्स्ट ग्रेड में हो रखा है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रखा है, आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, लेकिन पोस्टिंग नहीं दी है, और आप ये सोच रहे हो कि चलो यार 2 महीने रेट लेवल 1 ही ज्वाइन कर लेते हैं, तो प्लीज ऐसा मत करना, क्योंकि आपके करने की वजह से कोई एक सीट खराब हो जाएगी और किसी को कितना मतलब जीवन भी उसका बर्बाद हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको फर्स्ट ग्रेड मिल रही है तो लेवल 1 को स्किप करने की कोशिश करें, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो जनरल वाली कैटेगरी है उसको इस बार वेटिंग में विशेष लाभ कैसे मिल सकता है। तो इस बार जनरल कैटेगरी को विशेष लाभ इसलिए मिल सकता है क्योंकि अभी नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसमें केंद्रीय विद्यालय का पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और नवोदय के टीजीटी और पीजीटी। तो आप सभी को पता होगा कि जो बाहर के कैंडिडेट हैं, जैसे हरियाणा, यूपी, हरियाणा तो ये मान के चलो कि आधे से ज्यादा हरियाणा के लोग राजस्थान की रीट की ही तैयारी कर रहे थे, और मेरे बहुत से साथी हैं जो रीट की तैयारी, हरियाणा वाले हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी के भी बहुत सारे साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। तो देख लीजिए, एमपी, यूपी, हरियाणा और आपका दिल्ली, तो इन 4 स्टेट से बहुत से बच्चे हैं जो रीट की तैयारी कर रहे थे और उनका सिलेक्शन भी हुआ है लेवल 1 के अंदर। अगर केंद्रीय विद्यालय का रिजल्ट ज्वाइनिंग से पहले आ जाता है तो मैं 100% कहता हूं कि एक भी विद्यार्थी रीट ज्वाइन नहीं करेगा, सबके सब पीआरटी ज्वाइन करेंगे। जो अदर स्टेट वाले हैं वो केवी पीआरटी ही ज्वाइन करेंगे, और केवी पीआरटी ज्वाइन करेंगे तो जो जनरल की सीट है, क्योंकि जो अदर स्टेट वाले थे वो जनरल में ही काउंट होते हैं, तो अगर वो पीआरटी ज्वाइन करते हैं तो जनरल की सीट खाली रह जाएगी, और जैसे जनरल की सीट खाली होगी अपने भाइयों को लाभ मिल जाएगा। तो ये अपने लिए बहुत प्लस पॉइंट है इस बार कि जनरल को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है, बहुत शानदार फायदा होने वाला है। बस रिजल्ट भी ये मान के चलो कि इस बार 100% जून एंडिंग तक पीआरटी का रिजल्ट, अभी पीआरटी का तो और भी जल्दी आ जाएगा, केवी पीआरटी का रिजल्ट तो और भी जल्दी आ जाएगा। ये मान के चलो कि इस बार जनरल वालों को 100% फायदा है, वेटिंग में 100% फायदा है, कोई रोकने वाला नहीं है। वेटिंग के लिए तो मैं गारंटी लेता हूं इस बार जनरल कैटेगरी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इस बार जनरल को बहुत खतरनाक फायदा होने वाला है। फिर कह रहा हूं, नवोदय, टीजीटी, पीजीटी और केवी की पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, पीआरटी रीट के समकक्ष होती है, थर्ड ग्रेड उसको बोलते हैं। तो 100% वो जो अदर स्टेट वाले वो पीआरटी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उसमें तनख्वाह बहुत अच्छी है, वेतन भी अच्छा है, और वो पीआरटी ही ज्वाइन करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इस बार वेटिंग लिस्ट में जनरल को 100% फायदा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आपके लिए मैं आपको एडवांस कांग्रेचुलेशंस बोलता हूं। मेरे बहुत से भाइयों का जो जनरल कैटेगरी में है उनका 100% सिलेक्शन होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, और बहुत से विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा। इसलिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएं, चाहे आप 186 पे भी आपका नाम, अगर आपका इस मेरिट पे भी आपका नंबर है तो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ, वेटिंग लिस्ट आएगी इस बार, बहुत शानदार और जानदार वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, तो ये हो गया जनरल का वेटिंग लिस्ट। और एक साथ में हमें ये काम जरूर करना है साथियों, क्योंकि हमें उन्हें समझाना है कि अगर आप 2 दिन भी अगर आपने ज्वाइन कर लिया, एक बार आपने ज्वाइन भी कर लिया ना, तो एक सीट खराब हो जाएगी। इसलिए उस सीट को खराब नहीं होने देना है, उस सीट को हमें बचाना है। तो ये 2 काम हम कर लेंगे तो वेटिंग में हमें लाभ मिल जाएगा, और बहुत से भाई हैं, बहुत से साथी हैं, उनके घरों में भी दिवाली मना ली जाएगी।
अब जो लास्ट बात करते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे साथी हैं, वो असफल हो गए। देखो, असफलता तो लाइफ में चलती रहती है साथियों। मैं फिर कह रहा हूँ, निराश मत हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एग्जांपल सुनना बहुत काम का है अगर आप उस एग्जांपल को सुनोगे। 2016 में जब मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था, तो हमारे सुल्तानगढ़ से एक मित्र थे, गोपाल जी, उनका नहीं हुआ था। फिर उन्होंने 2018 में तैयारी की, नहीं हुआ। 2021 पिछले साल नवंबर में 2022 में अचानक उनका फोन आया और कह रहे थे कि अनिल जी फर्स्ट ग्रेड में क्या रहा है। तो मैं तो कह दिया, भाई सर मैं तो अभी नवोदय में पीजीटी हूँ, आना तो मैं भी चाहता हूँ राजस्थान में, खैर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, नवोदय में पीजीटी हूँ, फर्स्ट ग्रेड हूँ, चल रहा है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि सर आपका क्या रहा। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा तो बहुत शानदार है, हिंदी से उनका लगभग 322 ऐसा कुछ स्कोर था। मैंने कहा आपने तो बहुत अच्छा स्कोर बनाया। तो उन्होंने कहा कि सर जब मैं 2016 वाली सेकंड ग्रेड में जब असफल हुआ था, उस दिन से मैंने हिंदी की बुक्स और जीके की बुक्स को पकड़ लिया था और कंटिन्यूअसली मैंने तैयारी की थी, और आज सर मेरा ये स्कोर रहा है। तो देख लो साथियों, कंटिन्यूअसली तैयारी करो, भर्तियां आएंगी जरूर, चाहे टाइम लगा के आओ, पर भर्तियां आएंगी जरूर। और जो कंटिन्यूअसली तैयारी करेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। मैं गोपाल जी की बात आपको इसलिए बताई है कि अगर आप अभी मेरिट में नहीं आ पाए हो, निराश हो गए हो, किताबों को अलग रख दिया, सोच रहे हो कि क्या करें, किताबों को अलग मत रखो, किताबों को साथ रखो, क्योंकि अभी डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है। दिल्ली के अंदर जो वैकेंसी आने वाली है वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। और डीएसएसबी के अंदर पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है, बहुत शानदार पोस्ट आएंगी डीएसएसबी के अंदर। तो किताबों को पकड़ के रखो, और ये जो अपना बुक्स हैं इनसे मित्रता रखो। डीएसएसबी की जो पीआरटी की एग्जाम है वो आप 100% क्लियर कर दोगे। एक बात और बताऊं, डीएसएसबी का जो पैटर्न है वो राजस्थान की पैटर्न से इजी पैटर्न है, इजी क्वेश्चंस आएंगे, और जो आप 100% तैयारी करोगे उसके द्वारा आपका यहाँ पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए साथियों मैं आपको फिर कह रहा हूं कि पीआरटी की एग्जाम होने वाली है, पीआरटी के इसकी वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आएंगी डीएसएसबी में, और पीआरटी की भी क्वेश्चंस जो एग्जाम है वो होगी, और इनका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप तैयारी जरूर रखो, ठीक है। तो अब हमने तीनों पॉइंटों पे बात कर ली है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो मेरिट को लेकर, इन तीनों बातों को लेकर अगर आपका कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके इनको सॉल्यूशन करने का, और पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है उसके आधार पे मैं आपको और बातें भी बताऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि अपना जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और जो जनरल कैटेगरी के भाई हैं, मैं मानता हूं दिल में कहीं ना कहीं टेंशन है, पर भाइयों आप मेरी बात मानो, आपको 100% फायदा मिलेगा। आप साथ में एक काम करो, जितने भी कैटेगरी के भाई हैं, जितने भी इनमें सिलेक्ट हुए हैं, आप सभी से मैं ये निवेदन करता हूं, एक जॉब एक अभियान, एक जॉब एक अभियान। आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, भैया उनका हक है, वो चाहे तो उस ताज को पहने, वो चाहे तो उस ताज को ठुकराए, वो अलग बात है। लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि गहलोत सरकार है वो वोटिंग जो अपना वोट डालने से पहले पहले, जो अपना चुनाव होने से पहले पहले सबको पोस्टिंग देगी, जहां तक मैं मानता हूं। तो एक बार आप उनसे निवेदन कर सकते हो, ताकि सबके घर में दिवाली इस बार हंसी खुशी से मनाई जा सके। थैंक यू साथियों, फिर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो नए वीडियो जल्दी लेके आएंगे। इसके अलावा इसी चैनल पे मैं हिंदी साहित्य की वीडियोस बना रहा हूं। अगर किसी साथी को बेसिक स्ट्रक्चर समझना हो तो 2 वीडियो मैंने कल परसों डाले थे, वो भी आप देख सकते हो।